अगर कमाई कम है तो शिकायत से नहीं, छोटी छोटी बचत की समझ से जिंदगी बदलती है। और एक गृहिणी के पास यह समझ सबसे ज्यादा होती है। सुनीता और उसके पति अजय एक छोटे से शहर में रहते थे। अजय मेहनती था, पर कमाई सीमित, 15,000 रुपये महीना। हर महीने वही जंग, किराया, सब्जी, राशन, दूध, स्कूल फीस, दवाई। और महीने के अंत में पैसे फिर भी कम। पर सुनीता ने न शिकायत की, न तनाव लिया। वह सोचती थी, अगर मैं इस घर को संभालती हूँ तो खर्च भी संभाल सकती हूँ। एक दिन उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और लिखा, हर हफ्ते का खर्च, हर चीज की लिमिट। पहली बार उसने खर्च को ब्रेक डाउन किया। सब्जी, 450 रुपये दूध, 240 रुपये राशन, पहले से बल्क गैस, महीने का हिसाब। ब्रेड अंडे, केवल जरूरत के दिन फल, हफ्ते में सिर्फ एक दो बार स्नैक्स। महीने की लिमिट 150 रुपये ही। अब उसे समझ आया कि कहाँ पैसे बह रहे हैं। पहले सुनीता रोज सब्जी ले लेती थी, कभी ज्यादा ले लेती, कभी महंगे दाम में, कभी बिना सोचे। अब उसने पूरी रणनीति बदली। उसने हफ्ते में 2 दिन तय किए, सोमवार और शुक्रवार। उसने लोकल मार्केट की 3 दुकानों के दाम कंपेयर करने शुरू कर दिए। वह मौसमी सब्जियां लेती, जो सस्ती और फ्रेश होती। वह भारी सब्जियों को प्राथमिकता देती, लौकी, कद्दू, गोभी, पत्ता गोभी, जो कम दाम में ज्यादा मात्रा दे देती। भिंडी, शिमला मिर्च, टमाटर, इनकी खरीद क्वांटिटी में कम और जरूरत के हिसाब से। सुनीता ने यह भी सीखा कि हरी सब्जी एक बार धोकर सुखाकर क्लॉथ बैग में रखें तो 3 से 4 दिन फ्रेश रहती है। आलू प्याज बल्क में लेना 20 से 30% बचत कर देता है। एक महीने में सब्जी का खर्च 2,400 रुपये से 1,500 रुपये पर आ गया। पहले रोज 1 लीटर दूध आता था, चाहे जरूरत हो या नहीं। कई बार एक्स्ट्रा बच जाता था और फेंकना पड़ता था। अब 1 लीटर दूध ओनली उन दिनों जब बच्चों को स्कूल जाना होता। बाकी दिनों आधा लीटर से भी काम चलता। चाय, थोड़ा दूध, बचा हुआ दूध दही बनाने में। उसी तरह ब्रेड हफ्ते में 3 बार लेने की जगह सिर्फ एक बार। स्नैक्स तभी जब पूरा हफ्ता अच्छा मैनेज हो जाए। हर महीने 300 से 350 रुपए बचने लगे। उसने नया रूल बनाया, रसोई में कुछ भी फेंकना नहीं। बचा चावल, इडली, नींबू चावल, तले हुए चावल, बासी रोटी, रोटी पिज्जा, रोटी रोल, रोटी चूड़ा। बची सब्जियों के टुकड़े, सूप का वेज स्टॉक, बचे दाल, दाल पराठा या दाल खिचड़ी। अब राशन 5 से 7 दिन एक्स्ट्रा चल जाता था। पहले सुनीता दिन में कई बार गैस जलाती थी, कभी दाल, कभी सब्जी, कभी चावल। अब नया नियम, कुकर एक बार चढ़ाना, 3 से 4 काम एक साथ, चावल ऊपर, दाल नीचे, एक दो सब्जी साथ। आलू दाल साथ उबालकर 2 दिन यूज करना। रात को सब्जी काट कर फ्रिज में रखना, ताकि सुबह जल्दी कुकिंग हो और गैस कम लगे। गैस का खर्च 40% कम हो गया। सुनीता ने देखा कि खर्च हमेशा बड़े चीजों से नहीं, बल्कि छोटी आदतों से बढ़ता है। तो उसने ये बदलाव किए। मनहगे ब्रांड की जगह घर के पास वाली होलसेल दुकान, शैम्पू सोप बल्क पैक, मासिक राशन एक बार ही खरीदना, टी शुगर भी बल्क में, अनावश्यक चीजें जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स कम करना। छोटे बदलाव पर बड़ा असर। रोज शाम को सुनीता 5 मिनट लिखती थी, आज क्या खरीदा, कितना खर्च हुआ, कौन सा खर्च अवॉइड हो सकता था, किधर से बचत हुई। धीरे धीरे उसे अपने घर की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर समझ आने लगी। अब खर्च उस पर नहीं, वह खर्च पर नियंत्रण करती थी। सुनीता ने किसी को बताए बिना, किसी से उधार लिए बिना, बिना तनाव, बिना शिकायत, 1 साल में 28,000 रुपये बचा लिए। एक शाम उसने अपनी डायरी अजय के सामने रखी। अजय हैरान थे। ये पैसे कहाँ से आए? तुमने नौकरी शुरू की क्या? सुनीता मुस्कुराई। नहीं, सिर्फ घर की समझदारी से। छोटी बचत मिलकर सबसे बड़ा बजट बनाती है। अजय ने पहली बार उसे गर्व से देखा। तुम सिर्फ गृहिणी नहीं हो, हमारे घर की असली वित्त मंत्री हो। बचत का मतलब कंजूसी नहीं, समझदारी है। जो गृहिणी बजट में बदलाव लाती है, वो घर की असली सीईओ होती है। टीवी फ्रिज खरीदने से अमीरी नहीं आती, प्लानिंग से आती है। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
जरूर करना। जय श्री श्याम।